हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं गौरव, स्वागत है आपका ई पाठशाला चैनल में। पिछले लेक्चर में हमने देखा था वाटर रिसोर्सेज का पार्ट 1। आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2। आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ पार्ट 1 जाके देखिए, उसके बाद आपको पार्ट 2 समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वाटर रिसोर्सेज पार्ट 2। ये टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है। आप कोई भी क्वेश्चन हो आप यहाँ जाके सर को डीएम कर सकते हैं। डैम पहले हमने वो देखे थे, एविडेंस देखे थे पिछले में, ठीक है, कि क्या क्या एविडेंस था वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे कैसे करी थी। अब हम डैम्स के बारे में देखते हैं। मेनली हमारा डैम क्या था, वाटर की स्कैर्सिटी भी देखी थी, उसके कंजर्वेशन देखे थे, ठीक है। तो उसमें एक लास्ट कौन था, डैम, जो मैंने कहा था बाद में बताऊंगा। तो उसमें सीधा डैम पे चलते हैं। A dam is a barrier across flowing water that obstruct direct or retards the flow, creating reservoir lake impoundment। तो डैम होता क्या है, डैम का मेन काम क्या है, देखो, वाटर को ऑब्स्ट्रैक्ट करना, डायरेक्ट करना और रिटेट करना फ्लो का, मतलब वाटर को एक तरह से रोकना या फिर उसको डायरेक्शन चेंज करना और फ्लो को कम ज़्यादा, मतलब फ्लो तो ज़्यादा ही रहेगा, उस फ्लो में निकल, ठीक है। तो डैम रिफर्स टू द रिजर्वर रेदर देन द स्ट्रक्चर। अब देखो ये डैम है, तो यहाँ पे क्या बोला, ये देखो, ये पूरा आपका ये जो है ना, ये पूरा ये है स्ट्रक्चर, ये डैम का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये तो डैम को यहाँ पे बोला ना डेफिनेशन, रिजर्वियर नॉट अ रेदर देन अ स्ट्रक्चर। तो डैम हम कंसीडर इस वाले एरिया को करते हैं डैम, कि जहाँ पे पानी स्टोर करके रखता है उसे डैम बोलते हैं। और ये जो चैनल दिख रहे हैं आपको, ये वाले, ये एक सेकेंड, ये हल्के हल्के ये वाले, ये स्पिलवे, इनको स्पिलवे बोलते हैं, जहाँ से पानी का फ्लो निकलता है तेजी में। और ये जो बहुत मतलब स्पीड होती है कि काफ़ी बहुत तेजी से पानी निकलता है। और मेनली इनका कंसेप्ट था कि डैम होता कौन सा, तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया इसे बोलते हैं डैम, नॉट दिस वन। ये तो स्ट्रक्चर हुआ आपका, ठीक है। डैम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, इंटेंडेड पर्पस और हाइट। तो डैम कई तरह के क्लासिफाई किए जाते हैं स्ट्रक्चर से। तो स्ट्रक्चर बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट जो डैम है वो हीराकुंड है। लॉन्गेस्ट इन द सेंस की लंबाई में वो हीराकुंड डैम है। और हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट में वो टिहरी डैम है उत्तराखंड का, ठीक है। तो उस तरह से क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड द मटेरियल्स। अब क्लासिफाई तो मैंने आपको हाइट पे बता, और एक स्ट्रक्चर उस पे, मटेरियल्स पे। तो कोई डैम टिम्बर के बनते हैं, जैसे लकड़ियों के डैम हो गए, वो छोटे मोटे एंशिएंट टाइम में डैम्स बनते थे, छोटे मोटे डैम्स होते थे वो, ठीक है। और जो एम्बैंकमेंट्स, जो कंक्रीट वाले डैम्स होते हैं, तो बड़े बड़े, आपको एक फोटो दिखाता हूँ, जो इस टाइप के, ये हो गए बड़े वाले डैम्स, कंक्रीट डैम, ठीक है। और कुछ टिम्बर वाले तो लकड़ी वाले होते हैं, आपको बताया मैंने, वो छोटे मोटे डैम होते हैं, ज़्यादा पानी इतना, मतलब ये बड़े वाले जो बड़ी रिवर होती है, जो बड़ी फ्लो करना होता है, जो पानी झेल सके, वो ये वाले होते हैं। और छोटे मोटे जो होते हैं ना, वो टिम्बर वाले होते हैं, ठीक है। उसे ही मैसोरी डैम्स भी बोलते हैं, विद सर्वल सब टाइप्स, और इस टाइप के अलग अलग डैम्स होते हैं, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू प्राउडली प्रोक्लेम द डैम्स एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया है किनको, डैम्स को। किसने बोला, जवाहरलाल नेहरू को। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द रीजन बिंग दैट इट वुड बी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर विलेज इकोनॉमी। तो डैम बनाने से सिंपल सी बात है, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो इन शॉर्ट ऑल द सब मिला के किसी भी कंट्री का फायदा ही है। मॉडर्न इंडिया में आने वाले टाइम पे इंडिया का फायदा, तो कहीं फायदे हैं तो कहीं नुकसान भी होते हैं। हम एडवांटेज भी पढ़ेंगे, डिसएडवांटेज भी पढ़ेंगे इसके। एग्जाम्पल देखो डैम्स के, तो इन द सतलुज ब्यास रिवर बेसिन द भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट, वाटर बीइंग यूज्ड फॉर बोथ हाइडल पावर प्रोडक्शन एंड इरिगेशन। तो वहाँ पे कौन से क्या फायदे क्या हो रहे हैं यहाँ पे, भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट जो बना हुआ है, ये है आपका मेनली हिमाचल और पंजाब में है, दोनों मिला के, ठीक है, दोनों के बॉर्डर पे, दोनों शेयर करते हैं। तो बोथ हाइडल पावर प्रोडक्शन, इरिगेशन। और दूसरा तो हमारा आ गया हीराकुंड प्रोजेक्ट। तो मैंने बताया ना अभी, हीराकुंड सबसे लॉन्गेस्ट, ऐसे लंबाई में सबसे लंबा, इंडिया का क्या, वर्ल्ड का सबसे लंबा है, ठीक है। हीराकुंड प्रोजेक्ट विद द महानदी बेसिन इंटीग्रेटेड द कंजर्वेशन ऑफ वाटर विद फ्लड कंट्रोल। तो फ्लड कंट्रोल के लिए हीराकुंड डैम आपके फायदे हैं। ये कुछ डैम्स के नाम है आपके, ये रहा भाखड़ा नांगल डैम, ये रहा आपका हीराकुंड डैम उड़ीसा में, ठीक है। सरदार सरोवर डैम, नर्मदा बचाओ आंदोलन इसी के ऊपर था, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका टिहरी डैम, जो मैंने हाईएस्ट बोला था, ठीक है, हाइट जब सबसे लंबी इसकी, ओके। एडवांटेज, अब डैम के एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या है, दे ब्रिंग वाटर टू दोज एरियाज विच सफर फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी एंड ऑल्सो प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन। जो एरिया पानी मतलब हाँ एरिया में पानी कम ही है, एरिड रीजन है, वहाँ पे डैम्स की हेल्प से पानी पहुँचाया जा सकता है, ठीक है, इरिगेशन के लिए।
दिस प्रोजेक्ट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर इंडस्ट्रीज एंड आवर होम। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि डैम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, कैसे भी देखो कुछ ये भी पता होगा आपको। वैसे तो ये कुछ डैम से यहाँ से पानी छोड़ा, जो पानी का फ्लो बहुत तेज होता है, पता है अभी, ठीक है। यहाँ पे टरबाइन लगे रहते हैं, वो टरबाइन को रोटेट करते हैं ऐसे करके, ये टरबाइन लगे हुए हैं, ये टरबाइन रोटेट करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी प्रोड्यूस होती है, ट्रांसफार्मर से वापस करके ट्रांसमिशन लाइन से ही जो जहाँ से ये करके फिर इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाता है और गाँव में पहुँचाई जाती है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दे हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड्स। तो फ्लड कंट्रोल में भी होती है कि ज़्यादा पानी ज़्यादा फ्लड हो, बारिश आ गई, ठीक है, या फिर फ्लड कहीं से ज़्यादा पानी बहुत तेज आ गया, तो वहाँ डैम से हम रोक सकते हैं उस पानी को, गाँव नीचे गाँव में जो विलेजेस हैं वहाँ पे नहीं जाने दे सकते, ठीक है। तो फ्लड कंट्रोल भी हो सकता है। दिस प्रोजेक्ट कैन बी यूज फॉर रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन एंड फिशिंग ब्रीडिंग। तो फिशिंग मछली पालन में भी काम हो सकता है, ठीक है। एक तरह से तुम टूरिज्म भी कर सकते हो, जैसे कि डैम है और वहाँ पे कोई एक लेक सा बना देंगे, वहाँ पानी, डैम का पानी छोड़ देंगे, तो टूरिज्म बढ़ता है, लोग देखने आते हैं इन चीज़ों को, डैम को भी देखने आते हैं, डैम से पानी निकलता है ना, उसको भी लोग देखने आते हैं। तो एक तरह से टूरिज्म भी हो सकता है, वहाँ से इनकम जनरेट हो सकती है गवर्नमेंट की। और इनलैंड नेविगेशन मतलब कि इनलैंड में ही आपका एक रूट बन जाएगा, ठीक है, फिश सी रूट बन जाएगा एक तरह से। रिक्रिएशन इन द सेंस मनोरंजन, मैंने बताया ना टूरिज्म का, तो एक उस तरह से भी बन सकता है। अब एडवांटेज तो हो गए, फायदे नुकसान भी देख लेते हैं। डैम्स के होते हैं ऑब्वियसली फायदे हों, जिस हर साइड के हर सिक्के के दो पहले होते हैं, तो इसके भी है। डैमिंग ऑफ रिवर्स इफेक्ट द नेचुरल फ्लो कॉजिंग पुअर सेडिमेंट फ्लो। सेडिमेंट फ्लो जब रिवर्स आती है ना, तो डैम्स के, मैंने बताया ना डैम्स, ये देखो ये उसका स्ट्रक्चर हो गया, ये रिवर्स यहाँ पे जो पूरा पानी रुकेगी, ठीक है, और यहाँ से फ्लो होता है स्पिलवे, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो ये सेडिमेंट्स, रिवर आ रही, पानी वाटर आ रही, तो इसमें सेडिमेंट्स जो हैं यहाँ आके डिपॉजिट हो जाते हैं, और जो नीचे नहीं जा पाते, जो हेल्पफुल होते हैं, एलिवियल सॉइल्स, बाबर खादर, ये आपने पढ़ा था पहले, कब पढ़ा होगा, 9th क्लास में भी है। तो जब ये नीचे जाते हैं तो अच्छी फर्टाइल सॉइल के लिए ये ज़रूरी है सारी, ठीक है। तो ये सेडिमेंट फ्लो को रोक लेता है। और लैक ऑफ सेडिमेंट रिजल्ट इन, पहला रॉकियर स्ट्रीम बेड, यानी कि रॉकियर मतलब पत्थरों का स्ट्रीम बेड, मतलब एक कंफर्ट जोन होता है किसी इंसान का, हाँ ये बेड जोन है, मतलब स्लिप आप सोने जाते हो तो एक बेड, मतलब एज एग्जांपल सोचो, ठीक है। तो उसमें रॉकियर स्ट्रीम मतलब पत्थर डाल दो तो आप कैसे हो जाओ, कंफर्टेबल हो आप, नहीं ना। सेम वैसे पुअर हैबिटेट फॉर द रिवर एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक लाइफ के लिए भी पुअर हैबिटेट, यानी कि उनके लिए भी अच्छी हैबिटेट नहीं, रहने का अच्छा वो नहीं रहेगा आपका। आप जैसे आप भी वही मैम का बेड वाला एग्जांपल लो कि आपको वहाँ डाल दो तो आप क्या रह पाओगे कंफर्टेबली, नहीं ना। तो सेम the reservoir submerge the existing vegetation and soil leading to decomposition over time। तो धीरे धीरे डिकम्पोजिशन हो जाते हैं ओवर टाइम, और सॉइल को भी प्रॉब्लम फेस होती है, क्योंकि जब वो डैम से जो पानी फ्लो नीचे आता है तो वो काफ़ी तेजी में आता है, और उसके कॉजेज ये हो जाएंगे कि आपकी जो सॉइल की जो लेयर होती है उसमें वो हो सकती है, सॉइल इरोजन भी हो सकता है। दे इफेक्ट द फर्टिलिटी लेवल ऑफ द सॉइल, अगेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो सकती है उससे, क्योंकि आप वो शीट इरोजन, सॉइल इरोजन ये आपने पढ़ी थी पहले, ऑब्वियसली पढ़ी होगी। तो वो जो पहली जाती है ना, तो 2nd चैप्टर में था शायद, हाँ नहीं 1st में, 9th के 2nd चैप्टर में, सॉरी। तो फर्टिलिटी खराब होती है, ठीक है। तो कॉजेज लार्ज स्केल ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल, सबसे मेन प्रॉब्लम यही होती है, ठीक है, ये वाली सबसे मेन प्रॉब्लम है। जो लोकल लोग वहाँ पे रहते हैं, अब मान लो कोई एरिया है, वहाँ पे डैम बनाना है गवर्नमेंट को, तो वहाँ पे आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको हटाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, वहाँ के पेड़ पौधे भी काटने पड़ेंगे, नेचुरल एनवायरनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है, लोगों को हटाना, वहाँ डिस्प्लेसमेंट करना, ठीक है, उनको नई जगह शिफ्ट करना, तो वहाँ पे खर्चे लगते हैं। लोग शिफ्ट भी नहीं होंगे, आप अपना घर छोड़ोगे, नहीं छोड़ोगे ना। आपको बोल दे आप 10-15 साल से रह रहे हो, आपको प्यार हो जाए जगह से, फिर आपको बोला कि नहीं आप यहाँ से हटो, तो आप भी नहीं हटोगे, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा वहाँ से जाना, ठीक है। तो लोग भी उससे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज, मेन एडवांटेज तो आपका यही था, डिसएडवांटेज सॉरी, कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। और उसकी वजह से ही आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये कौन सी रिवर थी, नर्मदा रिवर, और ये कौन सा था, सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम बनने पे नर्मदा बचाओ आंदोलन और सेव नर्मदा मूवमेंट इन एनजीओ दैट मोबिलाइज ट्राइबल पीपल, फार्मर्स, environmentalist and human right activities against the सरदार सरोवर डैम being built across the नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर गुजरात के पास जो बननी थी सरदार सरोवर डैम, उसके अगेंस्ट था। एनजीओस में जो गवर्नमेंट के पार्टिसिपेंट नहीं होते, मतलब एक तरह से
दूसरे लोग होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के पीपल नहीं होते एक तरह से। इसमें कौन कौन से थे? पीपल, फार्मर्स, इसमें ज्यादातर तो वुमेन्स भी थी, जैसे कि इस मूवी में इस पोस्टर में दिख रहा है, सेव नर्मदा सेव द पीपल, ठीक है। तो नर्मदा बचाओ और लोगों को बचाओ। लोगों कैसे? डिस्प्लेसमेंट होने से। अब देखो डिस्प्लेसमेंट, लोग डिस्प्लेस होंगे तो उसके क्या क्या मतलब सरकार उन्हें नई जगह जमीन दे देगी, पर सरकार उन्हें नई जगह काम थोड़ी दे पाएगी, रोजगार थोड़ी दे पाएगी। ऐसा नहीं है ना कि वहाँ पे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी पहले से ही है, वेट कर रही है उस इंसान के लिए, नहीं ना, उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा नई जगह पे जाकर। आप भी कहीं नई जगह पे जाओगे तो नए लोगों से मिलोगे, फिर वहाँ पे उस सेटल होने में टाइम लग जाएगा उन चीज़ों में, ठीक है। द मूवमेंट ओरिजिनली फोकस्ड ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज रिलेटेड टू सबमर्जिंग ऑफ ट्रीज अंडर द डैम वाटर। तो शुरू में तो क्या था कि मेन मोटिव क्या था कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, कि ट्रीज जो है, जो वहां से ट्री हटाई जा रही है, इन्वायरमेंट को वो कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं। पहला तो मोटिव यही था कि इन्वायरमेंट हार्म हो रहा है इन्वायरमेंट, ठीक है, जो कि डैम बनाने में सारे पेड़ काटे जा रहे हैं। रिसेंटली इट्स एम हैज बीन इनेबल्ड टू द डिस्प्लेसमेंट पुअर पीपल टू गेट फुल रिहेबिटेशन फैसिलिटीज फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो अब उसका एम चेंज होकर ये हो चुका है कि रिहेबिटेशन ऑफ फैसिलिटीज फ्रॉम द गवर्नमेंट। जो वहां पे के लोग रह रहे थे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, उनको सही तरीके से उनको कंपनसेशन की तरह से नहीं मिला गया है। उस पर काफी केस भी हुए हैं और अब जाके उनको ठीक ठाक कंपनसेशन मिला है, अब जाके। अगला है तुम्हारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये चीज तो काफी देर कब सबको पता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग काफी बार पढ़ा, साइंस में भी आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वर्षा जल संग्रह, माउंटेन्स एरियाज गुल्स एंड कुल्स, द डाइवर्जन चैनल वेर बिल्ड फॉर एग्रीकल्चर। दो वर्ड है पे, गुल्स और कुल्स। पहले तो देखो पहले तो रेन वाटर देख लेते हैं। रेन वाटर यानी कि जो भी बारिश का पानी आता है, जो हम वेस्ट कर देते हैं ऐसे ही, मतलब कुछ काम यूज नहीं करते हैं और ऐसे ही बह जाता है पानी, तो उसका क्या करना है, हमें सेव करना है और इन फ्यूचर जब नीड पड़े तो उसको जरूरत करे, ठीक है। तो उससे वाटर भी बचेगा, जो ग्राउंड वाटर है वो भी बचेगा और रेन का पानी का यूज भी हो जाएगा, ठीक है। तो दो वर्ड है गुल्स एंड कुल्स। ये होते हैं कि जो माउंटेन्स एरियाज में, इस टाइप के माउंटेन्स एरिया में कुछ बना दिया जाता है। एक तो ऐसा भी होता है कुल्स, मतलब इन द सेंस ऐसे गोल सा बना देंगे ऐसे, ठीक है, एरियाज में जहाँ माउंटेन्स एरियाज में, और वहाँ पे ये सराउंडेड है ऐसे करके मिट्टी का, ठीक है, और गड्ढा कर देंगे, इसमें पानी रख देंगे और जब यूज करना होगा, जब जरूरत पड़ेगी यूज करना, तो इसमें से हम पानी ले लेते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए भी यूज कर सकते हैं, मेनली एग्रीकल्चर के लिए। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाज कॉमनली प्रैक्टिस टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर स्पेशली इन राजस्थान। जो रूफ टॉप है, जो तुम शुरू से पढ़ते आ रहे हो, रूफ टॉप, ये आपका घर, ऐसी ड्राइंग है भाई, ये पाइप करके ऐसे करके जाती है और ये पाइप लगी हुई है यहाँ पे टंका, ठीक है, नीचे अंडरग्राउंड वाटर लग रहा था, बारिश का पानी, कुछ इस टाइप का फिगर बनी तो है। हाँ, तो ये यहाँ से पानी ऐसे करके, घर मान लो एग्जाम्पल, ऐसे घर होते तो नहीं अब, तो कुछ इस टाइप के एग्जाम्पल, पानी आ रहा है ऐसे करके पाइप से और नीचे वाटर टैंक है, टंका बोलते हैं इसे, कहीं कहीं हर स्टेट में अलग अलग डेफिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पानी को स्टोर करा जाता है और फ्यूचर यूज के लिए किया जाता है। उससे पहले तो एक सेकेंड, हाँ, इनोडेशन चैनल्स फॉर इरिगेशन वेयर डेवलप इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ वेस्ट बंगाल। इनोडेशन चैनल, अभी देखो वेस्ट बंगाल में क्या होता है कि जब इरिगेशन के लिए फ्लड प्लेन्स, जैसे कि मतलब जब बारिश होती है, जब पे पानी आता है, चैनल्स आ रहे हैं इधर से उधर से, तो क्या करता है ना एग्रीकल्चर के टाइम पे, यहाँ पे ना ये बैरियर लगा देते हैं, ठीक है, और ये पानी यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। और इस हिसाब से ये एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया, यहाँ से पानी, मतलब जितना अमाउंट चाहिए वाटर का, उस हिसाब से पानी लेते हैं, फिर उसको क्लोज कर देते हैं, मतलब अपने नीड्स के हिसाब से वाटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स एग्रीकल्चर फील्ड्स वेर कन्वर्टेड इनटू रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर, खादीन्स एंड द जैसलमेर एंड द झोड़। अब देखो ये तुम्हारा झोड़ हो गया, ये जो झोड़ होता है ना, जो ऐसे ही मैंने बताया ना सर्कल टाइप में हो जाएगा, बीच में वाटर रहता है, जैसे कुछ गड्ढा खोद देते हैं और बीच में पानी, गाँवों में देखा ही होगा लोगों ने। ये आपका देख सकते, ये आपका खादीन्स भी कुछ सेम इसी टाइप का ही है। यहाँ पे ये आपका वो रहता है सरफेस एरिया, ठीक है, और यहाँ वाटर जो ये कट देते हैं गड्ढा, और यहाँ पे एक वो लगा देंगे बैरियर सा, ठीक है, और ये यूज होता है और ये सॉइल को फर्टाइल करती है। जो यहाँ पे पानी आएगा इस एरिया को, सॉइल को फर्टाइल करती है। जब पानी अच्छा रहेगा ना उसके ऊपर, तो सॉइल की फर्टिलिटी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो ये उसके लिए यूज होता है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ बैरियर लगा के अकॉर्डिंग टू हिम पानी अपने हिसाब से वो ले रहे हैं। सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ राजस्थान, particularly in Bikaner, Phalodi and Baner, all the houses and underground tanks and tank built inside the house stop drinking water
ठीक है। तो ये वही है, टैंक्स और टंका अपने घर में सब जो सेमी एरिया यानी कि जहाँ पे पानी वाटर स्कैर्सिटी है वो एरिया, जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट हो गया, वहाँ पे ज़्यादा रेगिस्तान वाला, वहाँ पे सबके घर में ऑलमोस्ट मिलता ही है। फिलहाल ये कम हो गया है, क्यों कम हो गया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्योंकि जब से वो इंदिरा गांधी कैनल बनी है जो पूरा वेस्टर्न राजस्थान को ऐसे पूरा वेस्टर्न राजस्थान पंजाब तक जाती है, तो वो सबको सप्लाई कर देती है वाटर, सफिशिएंट वाटर सबको सप्लाई कर देती है। तो लोगों ने अपना लोगों ने अपना ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग रूफ टॉप वाला बंद कर दिया है सबको। अब वो उससे मिल जाता तो कौन कोई मेहनत करे, बट ये ठीक बात नहीं है। दे वेर पार्ट ऑफ द वेल डेवलप्ड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ठीक है। टुडे इन वेस्टर्न राजस्थान सैडली द प्रैक्टिस ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ऑन द डिक्लाइन एज द प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल ड्यू टू द इंदिरा गांधी कैनल, जो मैंने बताया था इंदिरा गांधी कैनल की वजह से। लेकिन कई ऐसे भी लोग होते हैं जिनको वही हैंडपंप वाला ही पानी पसंद आता है, जैसे मेरे घर में भी हैं। तो मेरे बड़े पापा हैं जो उनको भी, बड़े जो पुराने लोग होते हैं उनको नल वाला पानी अब तो सबके घर में आ गया है, ठीक है। तो वही इन मैनी पार्ट्स ऑफ रूरल अर्बन एरियाज रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज बीइंग सक्सेसफुली अडॉप्टेड। तो मैंने कई रूरल एरियाज में रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी सबको कई एरियाज मतलब अडॉप्ट भी किया है। मैंने बताया ना कि कई लोगों को पसंद आता है वही पुराने वाले पानी पीना, ठीक है। आप आरओ का फिल्टर का पानी करके दे दो, बट उन्हें टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो उन लोगों अभी भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग ही कर रहे हैं, ठीक है, रूफ टॉप वाले। गेंडाथुर, a remote backward village in Mysore, Karnataka, villagers have installed in their household rooftop rainwater harvesting system to meet their water needs. Around 200 villages हैं और उन सबके घर में वाटर शेड ये रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग अवेलेबल है। कहाँ पे? मैसूर, कर्नाटका में। Nearly 200 households have installed this system at village and the distance to reach rainwater. तो जो मैंने बताया अभी 200 अभी भी हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं। अच्छा, तो आपका वही तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच इज मेड ऑफ अ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी टू ऑल द हाउसेज अक्रॉस द स्टेट। देयर आर लीगल प्रोविजन टू द पनिश एंड डिफॉल्टर्स। यानी कि तमिलनाडु एक स्टेट बन चुकी है जहाँ पे हर एक घर में रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाने के लिए बोला गया गवर्नमेंट ने, और जो नहीं लगाएंगे, जो इसकी पालन नहीं करेंगे, उनको पनिश किया जाएगा, ठीक है, उस पर कुछ कार्रवाई हो जाएगी। आपका चैप्टर यहीं तक था। मेनली चैप्टर में तो यही है कि रेन वाटर की जो स्कैर्सिटी है उसको दूर कैसे करें। मेन क्वेश्चन आपका यही बनता है कि कमी क्यों आ रही है, वाटर पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, और पिछले टाइम पे एविडेंस क्या क्या थे हमारे पिछले टाइम इन द सेंस कि काफ़ी एंशियंट टाइम में क्या क्या एविडेंस थे, हम तब से करते आ रहे हैं। ये आज का नहीं है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आजकल तब जो घर बना रहे हैं सब में मतलब बना तो देना ही चाहिए सबको कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, ठीक है। तो एक्चुअली घुमा फिरा के चैप्टर यही था कि हमें समझाना यही है कि वाटर सेव करना है, क्योंकि वाटर बहुत ज़रूरी है हमारे लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी, सब कुछ हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है। चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ये टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ जाके फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स अवेल कर सकते हैं।